प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल कम टूवर्ड्स स्टडी में। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का एक नया प्रकरण संदेश लेखन, जो कक्षा 10 में अभी अभी जोड़ा गया है और ये बहुत ही आसान है। तो शुरू करने से पहले आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं संदेश लेखन। सबसे पहले मैंने लिखा है इसमें संदेश लेखन लिखते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु। तो संदेश लेखन लिखते समय सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संदेश लेखन आखिर है क्या चीज़, क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे सीधे बात नहीं कर सकता, तब वह संदेश लेखन का सहारा लेता है। जैसे आजकल हम लोग व्हाट्सएप का सहारा लेते हैं, अपनी बात को कहने के लिए हम व्हाट्सएप, एसएमएस या ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से हम अपना जो मैसेज है वो दूसरों के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि वो उसे पढ़ ले। और मैसेज में हम फालतू चीज़ें भी नहीं लिखते, जो हमारी मेन बात होती है हम उसको लिख करके ख़त्म कर देते हैं। तो पहले समय में क्या होता था, पहले समय में व्हाट्सएप या फेसबुक और ट्विटर तो था नहीं, तो लोग पोस्ट कार्ड, आपने देखा होगा, पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपनी बात लिख करके भेजा करते थे। तो संदेश शब्द हमेशा जब भी आप लिखते हैं तो ऊपर, लेकिन आपको लिखने के लिए क्या करना है, जैसे आपको पेपर में लिखना है, एग्ज़ाम में लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना है, तो आप संदेश जब भी लिखेंगे तो संदेश शब्द ऊपर ज़रूर लिखेंगे। संदेश शब्द लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे समय और दिनांक। आपको दिनांक समय दोनों ध्यान से लिखना है। उसके बाद आपको संदेश लिखना है, और संदेश लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स जैसे आप विज्ञापन लेखन में बनाते हैं ऐसे ही आपको बॉक्स बनाना है, लेकिन संदेश लेखन में यह है कि आप वो बॉक्स ज़रूरी नहीं है कि आप आयताकार बनाएं, आप उसको कैसा भी बना सकते हैं, ठीक है। और जब आप संदेश लेखन लिखें तो हमेशा ये याद रखें कि जब भी उसे आप ख़त्म करें तो उसमें आप लिखने वाले का नाम ज़रूर लिखें। और उसके बाद यदि आवश्यकता हो तो आप चित्र बना सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें चित्र बनाएं। और संदेश लेखन जो आप लिख रहे हैं ये ध्यान रखें कि वह केवल 30 से 40 शब्दों में होना चाहिए। हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, सिर्फ हमें छोटा सा संदेश भेजना है। जैसे कि आप एसएमएस में भी लिखते हैं, अपनी बात लिख करके ख़त्म करते हैं, ये सेम वही चीज़ है। संदेश लेखन लिखते समय आप बिल्कुल भी अपने विषय से ना भटकें। आप फालतू की कोई बात नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। जो आपको कहना है आप वो अपने कम से कम शब्दों में लिख करके ख़त्म करेंगे। और ये चीज़ अपने माइंड में आप सेट कर लें कि विज्ञापन लेखन से संदेश लेखन बिल्कुल अलग है। कुछ बच्चे समझते हैं कि विज्ञापन लेखन की तरह ही संदेश लेखन है, लेकिन विज्ञापन लेखन संदेश लेखन से बहुत ही अलग है। संदेश लेखन औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। औपचारिक कैसे, जैसे कि आपको कोई संदेश लेखन लिखना है किसी सरकारी विभाग के कार्यालय के लिए, कहीं आप ऑफिस में काम करते हैं वहाँ आपको देना है कोई अपना संदेश, कोई मैसेज, जैसे कि आप नहीं आ रहे हैं या आपको अपनी कक्षा अध्यापिका को लिख करके देना है, तो वो होंगे औपचारिक। और अनौपचारिक वो जिसे आप पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। आप अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को कोई भी संदेश भेज रहे हैं तो वो होंगे आपके अनौपचारिक। तो इसमें अब हम करेंगे कि परीक्षा में आपको कितने तरह के पूछे जा सकते हैं संदेश लेखन। जैसे इसमें पहला है शुभकामना संदेश, पर्व व त्योहार संदेश, सामाजिक संदेश, व्यक्तिगत संदेश, शोक संदेश, मिश्रित संदेश। इस प्रकार के संदेश लेखन आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आपको संदेश उस पर लिखना है। तो लिखने के लिए मुख्य बातें आप पहले ध्यान में रखेंगे, उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। मैंने 2 उदाहरण यहाँ पर लिए हैं। एक मैंने लिया है पर्व त्योहार संदेश का और दूसरा मैंने शोक संदेश का लिया है। तो समझते हैं इसको। नानी माँ को दीपावली के लिए शुभकामना संदेश। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे संदेश या शुभकामना संदेश। सबसे पहले हमने लिखा इसमें समय, फिर हमने दिनांक लिखी, उसके बाद हमने शुरू किया नानी माँ
जगमगाते दीपों की रोशनी की तरह आप भी अलौकिक प्रकाश से जगमगाती रहें। आपका जीवन धन, वैभव तथा समृद्धि से भरपूर रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। शुभ दीपावली। रोहित। तो हमने इसमें कहीं पर भी फालतू की कोई बात नहीं करी, हम अपने विषय से नहीं भटके। हमने केवल इसमें नानी माँ को दीपावली की शुभकामना दी और उसके बाद हमने अपने संदेश लेखन का अंत कर दिया अपना नाम लिखते हुए। तो ऐसे ही हमको संदेश लेखन लिखने हैं, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहनी है और उसको ख़त्म करना है। अब लेते हैं हम एक नया उदाहरण शोक संदेश का। शोक संदेश। अब इसमें सबसे पहले हमने दिनांक लिखी, उसके बाद हमने समय लिखा। अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने मात्रा रहे लगा दिए हैं, आप रहा करना, ये गलती से लिख दिया मैंने। उसके बाद आगे करते हैं कि मेरी पूज्य दादी माँ श्रीमती देवी का पत्नी श्री कानालाल का दिनांक 9 जनवरी 2021 को शाम 5 बजे स्वर्गवास हो गया है। अतः उनका पीपल पानी हमारे आवास शालीमार बाग A50 पर दिनांक 19 जनवरी प्रातः 8 बजे किया जाएगा। कृपया इस सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें। शोकाकुल परिवार। तो उम्मीद है आप बच्चों कि आपको संदेश लेखन अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप ऐसे ही अन्य और भी संदेश बना सकते हैं और लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको परीक्षा में लिखना है और आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी। आप 2-4 अपने आप बना करके देखें, प्रैक्टिस करके देखें, आप बना लेंगे। हमेशा लिखते समय आप इन बिंदुओं को ज़रूर ध्यान में रखें कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है संदेश लेखन लिखते समय। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आप सभी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।